एवरीवन वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक, या फिर आप जिसको बोल सकते हो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, दैट इज़ रामसर साइट्स इन इंडिया। ठीक है, मैप के साथ, अपडेटेड मैप के साथ मैं आपको यहाँ पे पूरी की पूरी ऑल 80 रामसर वेटलैंड साइट्स के बारे में बताने वाला हूँ वन बाय वन। लास्ट में हम लोग ट्रिक के साथ हमारी प्यारी JNK की जो रामसर वेटलैंड साइट्स हैं वो आपको समझाऊंगा। इम्पॉर्टेंट क्या हो जाती हैं इन वेटलैंड साइट्स के रिगार्डिंग, कि वेटलैंड साइट्स बनी कब थी, किस लिए बनी थी, ये जो नाम है रामसर ये क्यों आया था। लास्ट अपडेटेड जो हमारी 5 न्यू रामसर साइट्स हैं, पहले 75 थी, अब एज ऑफ मई 2024 ये जो वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं, अभी तक ये 80 हो चुके हैं। आप लोग अगर बाद में ये वीडियो देख रहे हैं तो मे बी चेंज हो चुकी हूँ, एक दो ऐड हो गई हूँ या 4-5 भी ऐड हो सकती हैं, बट मई 2024 तक ये 80 हो चुकी हैं। लास्ट 5 कौन सी हैं वो आपको पता होनी चाहिए। आपकी स्टेट की कौन सी 5 है वो आपको पता होना चाहिए। आपकी स्टेट की आजू बाजू नेबरिंग स्टेट्स हैं उनमें कौन कौन सी हैं वो आपको पता होना चाहिए। एग्जामिनर आपसे वहीं पे आपके दिमाग में क्लिक करके आपसे पूछेगा भाई। ठीक है, तो यहाँ मैप के साथ आपको, ट्रिक के साथ आपको ये समझाता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इसकी पीपीटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको पता है हमारे यूट्यूब लेक्चर पे, यूट्यूब सीरीज़ में जो भी लेक्चर आते हैं उसकी पीपीटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी जाती है, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा रिविजन पर्पज़ के लिए। क्लियर है? चलिए सर, अभी हाल ही में एक न्यूज़ आई थी, इंडिया की नए 5 रामसर साइट्स डिजाइनेट हुए हैं। तो कौन कौन से हैं वो 5, पहले उनके बारे में देख लेते हैं सर। न्यू न्यू वेटलैंड्स इन रामसर कन्वेंशन, पहला आ गया था हमारे पास भाई अगानाशिमी एस्चुरी। ठीक है भाई, ये कहाँ पे है, पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, इम्पॉर्टेंट काम क्या है इसका, तो ये आपकी कर्नाटका में है। ठीक है, कहाँ पे है भाई, कर्नाटका। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अभी आपको ये पहले 5 नाम देख लीजिए अच्छे से, फिर आपको लास्ट में बताता हूँ कि रामसर क्या चीज़ है, इन ये क्यों इनको रामसर साइट का दर्जा कौन देता है, स्टेट में कौन सी वेटलैंड अथॉरिटी होती है, ये सभी चीज़ें हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। क्लियर है? पहली थी ये एस्चुरी, इसको भी अभी एक वेटलैंड का दर्जा मिल चुका है। मगादी कीरे कंजर्वेशन रिजर्व, इसको भी आपका वेटलैंड का दर्जा मिल चुका है, ये भी आपका कर्नाटका की है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ अंका समुद्र बर्ड सेंचुरी, ये भी आपकी कर्नाटका की है, इसको भी अभी दर्जा मिल चुका है। हो गई 3, मतलब 3 आपकी कर्नाटका की हैं और 2 आपकी तमिलनाडु की है। तमिलनाडु की 2 कौन कौन सी हैं सर, एक है आपके पास कैराविटी बर्ड सेंचुरी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट, ये 2 हैं आपकी तमिलनाडु की जिनको अभी अभी वेटलैंड का दर्जा मिला है, और 3 हैं आपकी कहाँ की सर, दैट इज कर्नाटका। न्यू रामसर साइट्स इन इंडिया, पहले कितनी थी 75, अब हो चुकी हैं ये हमारे पास 80। ठीक है, 3 न्यू साइट्स आर इन कर्नाटका, अंका समुद्र बर्ड सेंचुरी रिजर्व, ठीक है, अगानाशिनी एस्चुरी एंड मगधी कीरे कंजर्वेशन रिजर्व। नाम आपने याद रखने हैं, एग्जामिनर आपको यहीं से स्ट्राइक कर देगा, जो लेटेस्ट वाली ऐड हुई हैं वही आपसे पूछ लेगा, तो यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अंका समुद्रा, अगानाशामी एस्चुरी, मगधी कीरे कंजर्वेशन रिजर्व, और 2 आपकी ऐड हुई हैं तमिलनाडु में, कैराविती बर्ड सेंचुरी एंड लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट। ये हो गई कितनी हमारे पास भाई साहब, 5, टोटल 5 हो गई हैं ऐड न्यू। पहले थी 75 प्लस 5 हो गई हैं टोटल अब 80। क्लियर है? वन बाई वन अभी मैप पे आपको स्टेट पे दिखाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है। अब पहली देख लो भाई, अंका समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व जो कर्नाटका में है, ये एक मैन मेड टैंक है। क्या है? मैन मेड टैंक है। कहाँ पे? अंका समुद्रा विलेज में। ठीक है, अंका समुद्रा बर्ड रिजर्वेशन जो है ये एक मेन मेड है, और ये कहाँ पे है? अंका समुद्रा विलेज में है। ये कवर करता है आपका 244.04 एकर्स ऑफ लैंड। क्लियर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगानाशिमी एस्चुरी, ये भी कर्नाटका में है, ये आपकी अगानाशिनी रिवर के साथ
साथ मीट करती है अरेबियन सी में जाके। ये आपका 4801 हेक्टेयर्स लैंड में है। इंपॉर्टेंट क्यों है? यहाँ फिशिंग, फार्मिंग एंड बायोडिवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, मैनग्रोव जो हैं आपके यहाँ पे प्रोटेक्ट होते हैं इसके शोर पे स्टॉर्म्स से। ठीक है, जो स्टॉर्म्स वगैरह आते हैं उससे मैनग्रोव जो है इसके शोर पे प्रोटेक्ट किए जाते हैं। मगादी कीरे कंजर्वेशन रिजर्व अगेन कर्नाटका, ये थर्ड वन है जिसको अभी मिला है। ये भी मैन मेड वेटलैंड है इरिगेशन के लिए। ये आपका 50 हेक्टेयर्स में आपका फैला हुआ है मगादी कीरे। ठीक है, ये आपकी वल्नरेबल एंड नियर थ्रेटन्ड जो बर्ड स्पीशीज़ हैं उनके लिए होम है। यहाँ पे ये रहती हैं आपकी बर्ड स्पीशीज़। ठीक है, इंपॉर्टेंट विंटरिंग ग्राउंड है आपकी बार हेडेड गीस के लिए। ठीक है, ये एक बर्ड की स्पीशीज़ है। ठीक है, विंटरिंग ग्राउंड मतलब कि ये जो जब सर्दियां होती हैं तो यहाँ पे आके ये जो आपकी बर्ड है यहाँ पे आके अपना बसेरा करती है। ये 3 थी आपकी कर्नाटका की। क्लियर है भाई? चलें, अब चलते हैं नेक्स्ट वन पे। नेक्स्ट आपके पास है भाई तमिलनाडु की, दैट इज कैराविटी बर्ड सेंचुरी, दैट इज इन तमिलनाडु। ठीक है, ये आपकी प्रोवाइड करती है वाटर फार्मिंग क्रॉप्स के लिए, जैसे पैडी है, शुगर केन है, कॉटन है। ठीक है, कहाँ से आता है? ये आपकी बर्ड सेंचुरी है, यहाँ से आपका ये पानी आता है। अब आपको मैं आगे बताऊंगा भी कि रामसर साइट्स किस लिए दर्जा दिया जाता है, कि है क्या चीज़ ये चीज़। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट, ये 5th वन है जो हमारी लास्ट 5 ऐड हुई है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैबिटेट है ये आपके तमिलनाडु का। नीलगिरी, अन्नामलाइज और अदर हिल्स पे ये आपकी फाउंड होती हैं। ठीक है, लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट जो है आपका होम है। ये आपकी इंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल बर्ड स्पीशीज जैसे नीलगिरी लाफिंग थ्रश और नीलगिरी ब्लू रॉबिन, ये आपकी वल्नरेबल बर्ड स्पीशीज हैं जो लॉन्गवुड शोला टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट में पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सर? ये 5 थी जो आपकी नई ऐड ऑन हुई हैं। रामसर साइट्स इन इंडिया मैप के साथ एक बार चेकआउट कर लीजिए सर। ठीक है, 80 हो गई हैं टोटल। ठीक है, सबसे ऊपर देखिए पहले हमारा प्यारा जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे कितनी है सर? टोटल 5 रामसर साइट्स हैं। कितनी है सर? टोटल 5 रामसर साइट्स हैं। पहली है सुरेंसर मानसर लेक, होकेरा वेटलैंड, वुलर लेक, हाईगाम वेटलैंड एंड शेलबैग वेटलैंड। ये सभी चीज़ें आपको ट्रिक के साथ समझाऊंगा, टेंशन ना लीजिए, आप सिर्फ सुनते जाइए। नेक्स्ट वन इज हिमाचल प्रदेश, पोंग डैम एंड चंद्रा। ठीक है, उसके बाद रेणुका डैम, ये आपके पास आ जाती हैं कहाँ पे भाई? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में आपकी कितनी रामसर साइट्स हैं इंडिया की भाई? यस, बताइए हिमाचल प्रदेश कितनी है? हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलती है हमारी रामसर साइट्स, तो दैट इज़ 3। सर कितनी है हिमाचल प्रदेश की? तो हिमाचल प्रदेश में आपको 3 देखने को मिलती हैं। एक आपकी है दैट इज़ चंद्रताल। ठीक है, चंद्रताल वेटलैंड। उसके बाद दैट इज़ पोंग डैम। नेक्स्ट वन इज़ रेणुका। ठीक है, ये 3 आपके पास है। पोंग डैम लेक है और रेणुका जो लेक है, ये 3 आपके पास देखने को मिलती हैं यहाँ पे। क्लियर? नेक्स्ट वन इज लद्दाख। लद्दाख में आपको 2, सोमोरिरी एंड सोकर। सोमोरिरी एंड सोकर, ये 3 आपको देखने को मिलती हैं लद्दाख में। अरसन बैरेज, ये आपकी है भाई उत्तराखंड में, यूके में आपको ये देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर दूसरी साइड देखें तो ये हमारे पास रहता है भाई पंजाब। पंजाब में कौन कौन सी है? ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व है, नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हरीके है, कंजली है, रोपर वेटलैंड है, शोपर मियामी है, कम्युनिटी रिजर्व। ये सभी चीज़ें आपको कहाँ पे देखने को मिलती हैं सर? इन पंजाब। ठीक है, पंजाब में श्योपर मियामी कम्युनिटी रिजर्व हो गया, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व हो गया, कंजली हो गया, हरीके लेक हो गया, तो ये सभी आपको पंजाब में देखने को मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज हरियाणा। हरियाणा में आपकी कितनी है? 2 है सर, सुल्तानपुर नेशनल पार्क एंड भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट वन इज राजस्थान। राजस्थान में कौन कौन सी हैं सर? केवलादेव नेशनल पार्क एंड सांभर लेक। केवलादेव नेशनल पार्क एंड सांबर लेक। अब केवलादेव नेशनल पार्क की अगर मैं बात करूं तो इसको हम लोगों ने क्या किया हुआ है? मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड साइट ऑफ इंडिया है ये। क्या है सर? मॉन्ट्रियक्स। ओके, मॉन्ट्रियक्स क्या है इसका भी बताऊंगा, आप टेंशन ना ली। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड साइट है हमारी ये, और उसके बाद हमारी है एक लॉकटेक साइट। ठीक है, कौन सी? लॉकटेक लेक।
ये दो हैं। पहली आपके पास है केवलादेव, दूसरी आपके पास लोकटक लेक ऑफ मणिपुर। ये दो को हम लोगों ने मॉन्ट्रिक्स साइट्स ऑफ इंडिया का दर्जा दे रखा है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हुआ। बाकी आपको जितनी भी स्टेट्स की हैं यहाँ पे आपको दिख जाएंगी सारी की सारी, ये आप लोग रीड आउट कर लेना। अब मैं आपको थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट की बता देता हूँ एक बार। असम में आपको देखने को मिलता है भाई दीपर भील, मणिपुर में लोकटक लेक, त्रिपुरा में रुद्र सागर लेक, मिजोरम में आपको देखने को मिलता है पाला वेटलैंड, वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलता है ईस्ट कोलकाता एंड सुंदरबंस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन इज बिहार में आपको कन्वर लेक देखने को मिलती है वेटलैंड साइड। ठीक है, ओडिशा में है चिलिका लेक है, तंपारा लेक है, असुपा लेक है, भीतरकनिका मैनग्रूव्स हैं, सतकोसिया ग्योर्ज है, हीराकुंड रिजर्वायर है। ये आपको कहाँ देखने को मिलता है सर? दैट इज इन ओडिशा। आंध्र प्रदेश कुलेरू लेक। क्लियर, याद रखना है आपने ये, दैट इज कुलेरू लेक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वाली थी। बाकी और भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि ये जो मैंने छोड़ दिया तो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सभी चीज़ें आपको पीपीटी में दे दूंगा, वहाँ से आप रीड आउट कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा आते हैं रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के ऊपर कि ये है क्या चीज़। बेसिक्स थोड़ा सा देख लेते हैं ना भाई। देखो, जो आपकी वेटलैंड्स है, वेटलैंड्स है क्या चीज़? वेटलैंड वो एरिया होता है जहाँ पे आपका प्राइमरी फैक्टर हो कंट्रोल करने का एनवायरमेंट को, वो पानी हो, चाहे वो प्लांट की स्पीशीज वहाँ रह रही हो या फिर एनिमल लाइफ वहाँ पे सर्वाइव करती हो, तो वहाँ पे मेन चीज़ क्या हो? पानी हो। वेट, वेट मतलब गीला, लैंड मतलब ज़मीन, तो दैट इज़ वाटर का यहाँ पे खेल है सर। ठीक है, जहाँ पे आपको पानी का खेल देखने को मिले दैट इज वेटलैंड्स। क्लियर है, यहाँ पे आपको याद रखना है। ये जो टर्म थी कॉइन की गई कब? जब इंटरनेशनल ट्रीटी ऑफ कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड साइन की गई। कहाँ पे? सिटी ऑफ ईरान, दैट इज इन रामसर में। कब? 1971 में। बट इन फोर्स में आई है 1975 में। ये आपने याद रखना है सर। क्लियर है। रामसर की जो ईरान की एक सिटी है रामसर, वहाँ पे एक कन्वेंशन साइन होती है 1971 में। कब होती है सर? 1971 में। क्लियर है भाई। तो उसकी जो कन्वेंशन होती है उसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। ठीक, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। बट ये जो कन्वेंशन है ये हमारी फाइनल होती है, फोर्स में आ जाती है कब? 1975 में। फरवरी 2 को ये हमारी जो इंटरनेशनल वेटलैंड्स डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? रामसर कन्वेंशन इस दिन ये की गई थी 1971 में। कब? 2 फेब को। तो इसीलिए हर साल 2 फरवरी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एज अ इंटरनेशनल वेटलैंड्स डे। क्लियर है, इंटरनेशनल वेटलैंड्स डे। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट टर्म। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, रामसर कन्वेंशन जो है वो वर्क करती है कोलैबोरेट करके किसके साथ? ये ऑर्गेनाइजेशन है आपके पास 6 इंपॉर्टेंट 6 ऑर्गेनाइजेशन है। वन इज IUCN, जो आपको थ्रेटन्ड, वोलनरेबल, नियर थ्रेटन्ड, ये आपको सारी चीज़ें ये देता है कौन? रेड डेटा बुक में। ठीक है, रेड डेटा बुक में। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ये भी आपकी कोलैबोरेट करती है रामसर कन्वेंशन में। इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, दैट इज IWMI, वेटलैंड इंटरनेशनल, दैट इज वाइल्ड फाउल एंड वेटलैंड ट्रस्ट, WWT, WWF इंटरनेशनल। ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड, ये जो है आपका, ये भी आपके साथ यहाँ पे कोलैबोरेट करता है रामसर कन्वेंशन के लिए। तो ये 3 पिलर्स होते हैं आपके कन्वेंशन के। क्लियर है भाई। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज जो हैं उन्होंने कमिट करे हों ये 3 पिलर्स। पहली चीज़ काम करना है वाइज यूज़ ऑफ देयर वेटलैंड्स। जितने भी कंट्री सिग्नेटरी हैं वो अपने वेटलैंड्स का वाइज यूज़ करेंगे। दूसरी चीज़, डिजिग्नेट सूटेबल वेटलैंड्स। जो भी रामसर लिस्ट में आएगा वो वेटलैंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का होना चाहिए, और जो रामसर लिस्ट है उसका इफेक्टिव मैनेजमेंट इंश्योर करता है कौन? आपका रामसर कन्वेंशन। थर्ड इंपॉर्टेंट पिलर क्या है? कोऑपरेटिव इंटरनेशनली एंड ट्रांस बॉर्डरी वेटलैंड्स। ठीक है, मतलब कि शेयर्ड वेटलैंड सिस्टम होना चाहिए और शेयर्ड स्पीशीज होना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ इंडिया है हमारा, ठीक है, ओके, लोकटक लेक है मान लो, ठीक, लोकटक लेक है। ठीक, अब ये जो लोकटक लेक हमारी है, तो ये लोकटक लेक में ऐसा नहीं कि इंडिया की ही बर्ड स्पीशीज शेयर करेंगे इसको, नहीं, बाहर से चाइना हो गया, मंगोलिया हो गया, आपका थाईलैंड हो गया, यहाँ से भी आके ये जो बर्ड स्पीशीज़ हैं यहाँ आके रह सकती हैं। वेटलैंड सिस्टम को हमें शेयर करना है और जो उसकी स्पीशीज़ हैं वो भी हमारी यहाँ पे आके शेयर होती हैं। तो ये हमारे रामसर वेटलैंड साइड के 3 पिलर्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। और वेटलैंड्स के प्रॉपरली अगर मैं बात करूं तो ये आपके 5 प्रकार के वेटलैंड्स होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं भाई? दैट इज देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वेटलैंड्स।
कौन कौन से होते हैं? पहला आपके पास आता है मैरीन। ओके, मैरीन, एक मिनट में आपको समझाता हूं। दूसरा आपके पास हो जाता है एस्ट्यूरीन। एस्ट्यूरीन। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट वन आपके पास आ जाता है भाई, दैट इज लेकेस्टराइन। लेकेस्टरीन। ओके, फोर्थ वन आपके पास जो सिस्टम आता है दैट इज रिवराइन। ओके, रिवराइन। एंड लास्ट फिफ्थ वन जो आपके पास आता है वो आता है आपके पास पेलिस्टराइन। पेलिस्टराइन। ओके, अब ये 5 प्रकार की आपके पास हैं वैरायटीज वेटलैंड्स टाइप को रिकॉग्नाइज करते हैं हम लोग। मैरीन मतलब के कोस्टल वन। ओके, जो आपको कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं वो आपके होते हैं मैरीन। एस्ट्यूरीन कौन सी होते हैं? जो आपके डेल्टाज या फिर टाइडल मार्शीज एरिया होते हैं, जो डेल्टा क्रिएट करते हैं ना, ये आपके होते हैं डेल्टाज, DELTAS, डेल्टास। ठीक है, जो आपको डेल्टाज हों या फिर टाइडल मार्श हों या फिर मैनग्रीव्स स्लम्प्स हों, ये सभी चीज़ आपकी एस्चुराइन में आते हैं। नेक्स्ट वन इज लेकेस्टराइन। लेकेस्टराइन में क्या होते हैं? ये आपके जितने भी लेक से रिलेटेड, लेक्स से एसोसिएटेड आपकी वेटलैंड्स होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं लेकेस्टराइन। लेकेस्टराइन, एल से लेक, एल से लेकेस्टराइन। क्लियर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन इज रिवराइन। रिवराइन क्या है? एसोसिएटेड विद रिवर एंड स्ट्रीम। ठीक है, रिवर एंड स्ट्रीम। ओके, रिवर और स्ट्रीम से जो एसोसिएटेड होते हैं आपके वेटलैंड्स वो आपको रिवराइन कहलाते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट वन इज पॉलिस्टराइन। पॉलिस्टराइन क्या है भाई? दैट इज मार्शी। ओके, इसका मतलब ही होता है मार्शी। ठीक, मार्शी यानी कि जो स्वैम्प्स होते हैं आपके, स्वैम्प से रिलेटेड हो या फिर मार्शी एरिया से रिलेटेड हो, तो वो आपका क्या हो जाता है? दलदल जैसे हो जाता है, तो वो आपका पॉलिस्टराइन कैटेगरी में कहलाता है। ठीक है भाई। अपार्ट फ्रॉम दिस ह्यूमन मेड वेटलैंड्स आर आल्सो रिकग्नाइज्ड सच एज, जैसे कि फिश, श्रिम्प पॉन्ड्स, फार्म पॉन्ड्स, इरीगेटेड लैंड, साल्ट पेन्स और रिजर्वायर्स और कैनाल्स, ये सभी भी आपके रामसर वेटलैंड साइट्स में आते हैं। ठीक है, अडॉप्ट किया था हमने ईरानियन सिटी रामसर में 1971 में, बट फोर्स में ये आया था 1975 में। 2 फरवरी को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं सर? दैट इज वर्ल्ड इंटरनेशनल रामसर वेटलैंड्स डे। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट आपके पास मैंने आपको बताया था कुछ, क्या? दैट इज मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। ठीक है सर, क्या मैंने आपसे बोला था यहाँ पे? मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। अब ये मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या है? ठीक है, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। ओके, अब ये मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या चीज़ है सर? आपको ये भी तो क्लियर होना चाहिए। ये हमारा जो कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है जो हुई थी 1996 में। ठीक है, 1996 में जो हुई थी, कहाँ पे? ब्रिस्बर्न में। ठीक है, ब्रिस्बर्न में इन्होंने रजिस्टर करे थे वेटलैंड साइट्स को, जहाँ पे चेंजेस होती हैं इकोलॉजिकल कैरेक्टर को और अकर करती हैं आपके इन फ्यूचर में कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज हो सकता है। तो यहाँ प्रिंसिपल टूल जो था रामसर कन्वेंशन का, उसको मेंटेन किया जाता है एज अ रामसर लिस्ट, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के अंदर। ठीक है, रामसर लिस्ट। ठीक है, तो हमारा जो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के अंदर 2 मैंने बोला था साइट्स कौन कौन सी हैं। एक आपको मैंने कहा, क्या कहा था? क्योलाड्यू। ठीक है, क्योलाड्यू इज इन राजस्थान नेशनल पार्क। नेक्स्ट वन मैंने आपको बोला था भाई लोकटक लेक। लोकटक लेक दैट इज इन मणिपुर। ओके, मणिपुर एंड राजस्थान। तो ये 2 भी आपको याद रखनी है सर। ठीक है, कोई डाउट? तो एज ऑफ मई 2024 अभी हमारी रामसर वेटलैंड साइट्स कितनी है भाई? 80 हैं। कितनी हैं? 80 हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग दोबारा से मैप के ऊपर और वहाँ पे आपको समझाता हूँ मैं आपकी रामसर साइट्स विद ट्रिक। पहले देख लीजिए भाई जम्मू एंड कश्मीर की। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। लद्दाख की हमने कितनी बोली थी आपको? 2, सोकर एंड सोमो रीरी। सोकर एंड सोमो रीरी। ठीक है भाई, बार हेडेड गूस आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ब्लैक नेक्ड क्रेन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, कहाँ पे? सोमो रीरी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वुलर लेक, होकरसर या फिर होकीरा, शेलबॉग, हाईगम, सुरिनसर, मानसर, ये 5 हैं आपके जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, JNK में कितनी है सर? आपकी 5 हैं। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रिक देख लो। यहाँ पे एक बंदा था सूरी। ठीक है, एक बंदा था मंसूर। ठीक है, सूरी और मंसूर कहाँ गए? शेलबाग।
ओके, शैलबाग ये सूरी मंसूर शैलबाग होकर, ठीक है, ठीक, याद रखना है आपने, सूरी मंसूर शैलबाग होकर वुलर लेक गए, वुलर लेक गए, ठीक है। और वहां जाके उन्होंने जब वो लेक देखी, वुलर लेक देखी, तो वहां उनको क्या फील हुआ, हाय गम, हाय गम मतलब हाय हमारे गम वो तो खत्म ही हो गया यार, इतनी प्यारी ब्यूटीफुल लेक जो हमने देख ली, ठीक है। सूरी मंसूर दो बंदे थे, दोनों शैलबाग से होकर, ठीक है, शैलबाग से होकर वुलर लेक तक पहुंचे और वहां जाके उन्होंने बोला हाय गम, हाय गम मतलब बाय गम, गम को बाय बाय कर दो। सूरी से सुरिनसर मानसर, शैलबाग से शैलबाग, होकर से होकरसर या फिर होकेरा, वुलर से वुलर लेक, हाईगम से हाईगम, ये पांच हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर की आपकी दैट इज़ वेटलैंड साइट्स। क्लियर है सर? बाकी वेटलैंड से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा मुझसे। और ये जो हमारी पांच हैं न्यू कन्वेंशन साइट्स, ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। कौन कौन सी हैं भाई पांच? दैट इज़ आगाशमनी एस्चरी, दैट इज़ मगधी कीरे कंजर्वेशन रिजर्व, आगा समुद्री बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, कीरावती बर्ड रिजर्व, लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट, ये पांच हमारी नई वेटलैंड साइट्स हैं। और हमने अभी देख ली ऊपर, ये सारी आपको मैप के साथ सारी स्टेट्स की मैंने यहाँ ट्रिक के साथ आपको पीपीटी में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। जो इंडिया है भाई, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वेटलैंड साइट्स आपको देखने को मिलती हैं जिनको हम लोग रामसर साइट्स कहते हैं, ठीक है। याद रखना है आपने, क्या बोलते हैं भाई, रामसर साइट्स कहते हैं। और इनके लिए हमने स्पेशल प्लेस रिकग्नाइज कर रखी है इंटरनेशनली, ताकि भाई वहाँ का पानी साफ रहे, वहाँ पे लोकल्स को जॉब दे सकें हम लोग। तो रिसेंटली जो ऐड हुई हैं उनके साथ साथ हमारी कुछ लार्जेस्ट रामसर साइट्स भी हैं, जैसे टम्पारा लेक है, कहाँ पे है, उड़ीसा, इंपॉर्टेंट हो जाती है, याद रखना है। हीराकुंड रिजर्वायर है उड़ीसा का, अनसुपा लेक है उड़ीसा की, यशवंत सागर उड़ीसा की, उसके बाद चित्रांगुडी बर्ड सेंचुरी आपकी मध्य प्रदेश में है, सुचिंद्रम थिरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स इन तमिलनाडु, वदावुर बर्ड सेंचुरी इन तमिलनाडु, कांजीकरम बर्ड सेंचुरी इन तमिलनाडु, ठीक है। थाने क्रीक ये आपको कहाँ देखने को मिलती है, वन सेक यार, कोई नहीं, नेक्स्ट वन इज दैट इज थाने क्रीक, ओके। थाने क्रीक ये कहाँ है, महाराष्ट्र में। हाईगम वेटलैंड रिजर्वेशन रिजर्व ये आपकी जम्मू एंड कश्मीर में। शैलबाग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व इज इन जम्मू एंड कश्मीर। हाईगम हो गया, शैलबाग हो गया, वुलर लेक हो गई आपकी, ठीक है, वुलर आ गई आपकी, सुरिनसर मानसर आ गई आपकी, कितने हो गए, 1 2 3 4, एंड लास्ट वन आपकी कौन सी रहे, यस मुझे बताइए, शैलबाग हो गया, हाईगम हो गया, सुरेंसर मानसर हो गया, वुलर लेक हो गया। तो अब एक और कौन सा है भाई आपका, दैट इज होकेरा, होकेरसर या फिर होकेरा वेटलैंड रिजर्व, ये आपके पांच हैं आपके जम्मू एंड कश्मीर के। तो ये आपको ऑन द टिप होने चाहिए भाई, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन ऑन रामसर साइट्स। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा रामसर साइट्स क्या है, रामसर कन्वेंशन क्या है, और मेजर वेटलैंड टाइप्स क्या हैं रामसर की, वो सभी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर दी हैं भाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो भाई डू लाइक दिस सेशन। अगर पसंद ना आई हो तो भाई कमेंट सेक्शन में हमें फीडबैक ज़रूर देना कि क्या हमें इम्प्रूवमेंट करना है हमारी वीडियो को बेहतरीन आप तक पहुँचाने के लिए, ठीक है भाई। चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, तब तक आप पढ़ते रहें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।